भाई घर वालों ने कॉल करा तो पता लगा कि भाई बाइक है ही नहीं पीछे और चोरी हो चुकी है, उठ चुकी है बाइक। अब भाई तो भाई वेलकम टू द डे 3। फाइनली अब हम रेडी है, हमारा लास्ट डे आज। अब हम यहाँ से होटल चेकआउट करके सीधा कैचे धाम जा रहे हैं, नीम करोली बाबा दर्शन करने। उसके बाद वहाँ से फ़िलहाल कोई प्लान नहीं है सच, बाकी देखते हैं। हम सीधा दिल्ली निकलने वाले हैं वैसे तो वहाँ से दर्शन करने के बाद, बिकॉज मंडे हो चुका है ऑलरेडी और दिल्ली भी पहुँचना है भाई अब। सो मिलते हैं नीचे, थोड़ा निकलेंगे लेक के पास से, थोड़ा व्यू कैप्चर करते हुए आगे मिलते हैं थोड़ी देर में। भाई नीचे उतरे थे मॉल रोड जस्ट बाइक पे बैग टैप करने के लिए, घर से कॉल आया। घर से खुशखबरी मिली है हलवे। भाई घर से कॉल आई मम्मा की और भाई की कि भाई जो मेरा दोस्त है ना नितिन भाई, ये रहा नितिन भाई भाई नितिन भाई अपने बड़े दोस्त की, मतलब बड़े भाई जैसे दोस्त की बाइक लेके आए थे बहादुरगढ़ से दिल्ली। फीचर करा दो भाई को, ठीक है की बाइक थी। अब वो बाइक लेके आए थे, ट्रैवल करने के लिए लेके आए थे, ठीक है। और वो फिर लाके भाई ने मेरे घर के पीछे बैकयार्ड में खड़ी करवा दी थी मुझसे। भाई वो बाइक पुरानी है थोड़ी चोरी भी सुनो भाई वो बाइक भाई बरामदा ना कहा जा रहा। भाई बरामदा तो बरामदा घर के अंदर होता है। भाई कंटिन्यू करते हैं। तो भाई वो बाइक लाया था और मेरे बैकयार्ड में रखवाई थी हमने। उस बाइक का भाई हैंडल लॉक नहीं था और हमने लगाई थी फ्राइडे की मॉर्निंग में और फ्राइडे की शाम तक थी भाई। सैटरडे से घर वालों को नहीं दिखी है, नहीं सैटरडे तक भी थी, सैटरडे इवनिंग तक थी। संडे मॉर्निंग बाइक घर वालों को नहीं दिखी और उन्हें लगा कि इसका कोई दोस्त भाई कोई ले गया बाइक और हमें बताना भूल गया होगा, ऐसा कुछ। इस चक्कर में उन्होंने कुछ बोला नहीं। और अभी कंफर्मेशन लेने के लिए भाई घर वालों ने कॉल करा तो पता लगा कि भाई बाइक है ही नहीं पीछे और चोरी हो चुकी है, उठ चुकी है बाइक। अब भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करना है। भाई किसी और की बाइक मांगे लाया था, कुछ नहीं भाई कह रहे कॉन्ट्री में आ जाएगी, कॉन्ट्री में आ जाएगी। तो भाई 10-10 हज़ार 20 हज़ार कॉन्ट्री और देते हैं, देखते हैं कैसे क्या रहता है। आपकी वाली वही कोल्ड स्टार्ट किसी कोई फिक्र नहीं है, कह रहे पराठे खाएंगे। भाई बाइक गई, तो लगी नहीं है। बाइक गई बाबू। कहाँ लगानी लगा रहा हूँ। सो गाइस एक और दिक्कत हो चुकी है, कल रात से नैनीताल में लाइट नहीं है। सो हमारे फ़ोन्स एंड पावर बैंक दोनों ही ऑलमोस्ट डेड है, अब बहुत कम बैटरी बची है। अब हमें पूरे दिन ट्रैवल करना है तो हमें मैप्स भी देखने हैं और हमें पेमेंट वगैरह करनी है, जो भी चीज़ है। तो हम काफ़ी मतलब इस चीज़ में पूरे दिन हमें प्रॉब्लम आने वाली है। अब देखते हैं कहीं रुक के भाई फ़ोन चार्ज करते हैं, देन उसके बाद आगे निकलेंगे। लंच ब्रेकफास्ट मतलब ब्रंच दोनों ही करने हैं, रोज़ ही वही कर रहे हैं, ब्रंच ही कर रहे हैं। सो गाइस हम यहाँ रुके थे कुछ खाने पीने के लिए। ऑल्सो हमने सोचा था कि लाइट होगी तो फ़ोन वगैरह चार्ज लगवा देंगे भैया के पास, बट भैया ने हमें बताया कि भाई यहाँ लाइट है ही नहीं। इनफैक्ट पूरे नैनीताल में ही कल रात से लाइट नहीं है। सो गाइस आफ्टर डैट हम निकल गए, हमारे पास कोई और ऑप्शन था नहीं। सो हमने सोचा पहले मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे कैसे क्या करना है। पहुँच चुके हैं, दर्शन कराते हैं अभी 2 मिनट में भाई। दर्शन अंदर तो भाई फ़ोन इतना अलाउड नहीं था यूज़ करना, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी अंदर, तो हमने भाई इतना छेड़ा भी नहीं और करा भी नहीं। तो अब हम बाहर आ चुके हैं, बाहर आके यहाँ पे थोड़ा बहुत
मैं दिखा सकता हूँ आपको बाहर से, बट अंदर से अलाउड था नहीं, तो हमने भी भाई रूल्स कोई ब्रेक करे नहीं, बिकॉज भाई ठीक भी है, जो वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन है वो तो फॉलो करने ही चाहिए। बाकी मैं सो भाई टाइम हो चुका है वापस निकलने का, बट टू बी ऑनेस्ट 1% मन नहीं है कि हम आज ही वापस निकले घर के लिए। दिल तो ये कह रहा था एक शाम और सही, एक रात और सही, थोड़ा और रुकते हैं, थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। कल सुबह वापस क्लास भी जाना था और हमें वापस पहुंचना भी ज़रूरी था। ऊपर से हमने जब वेदर फोरकास्ट चेक करा तो रात में 80% बारिश के चांसेस थे। ऑल्सो यहाँ पे वाटर शॉर्टेज थी और लाइट भी नहीं आ रही थी ठीक से। सो ऐसे में रुकने से अच्छा हमने डिसाइड करा कि आज ही निकलना बेटर रहेगा। भाई फ़िलहाल ऑन द वे है, निकल चुके हैं वापस दिल्ली के लिए। कैची धाम नीम करोली बाबा दर्शन हो चुके थे हमारे भाई। बस रास्ते में रुके थोड़ी देर, यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह लेने के लिए। भाई बहुत अच्छा लगा था पीछे, भाई व्यू चेक करो गाइस, मज़ा, मस्त हवा चल रही है भाई। यहाँ पे हल्की हल्की आवाज़ आ रही है नदी की भाई। इस तरफ भी कर लो भाई व्यू चेक, ये मेरे साथ व्यू चेक कर लो फिलहाल। हमारे साथ साथ बाइक का भी व्यू चेक कर लो अब। सो ड्यू टू टाइम शॉर्टेज हमने डिसाइड करा कि हम यहाँ से सीधा दिल्ली के लिए निकलेंगे। फॉर नाउ द टाइम इज 3:30 PM और हमें शाम होने से पहले, अंधेरा होने से पहले नीचे पहुँच के एक 20 किलोमीटर का पैच क्लियर करना है, और वो पैच है जिम कॉर्बेट फॉरेस्ट का। सो वहाँ पे अंधेरा होने के बाद ट्रैवल करना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। ऑल्सो हम बाइक्स पे हैं, तो हमें वो पैच अंधेरा होने से पहले ही क्लियर करना पड़ेगा। फ़ोन वोन सब डेड हो चुके थे भाई, चारों फ़ोन डेड थे ऑलमोस्ट। एक एंड्रॉयड बचा था जिसमें हमने भाई मैप्स वगैरह लगा रखे थे, वो भी डेड हो चुका है। बड़ी मुश्किल से हमने अभी हाईवे पे रुक के एक रेस्टोरेंट में चार्ज लगाया फ़ोन, और हो गया ऑलमोस्ट 11 बज चुके हैं। दिल्ली यहाँ से अप्रॉक्स 55 समथिंग है, तो चलते हैं भाई। अब करता हूँ घर जाके एंड करूँगा अच्छे से, तो बातचीत करेंगे थोड़ी घर जाके। अभी करता हूँ बंद क्योंकि बैटरी अभी भी लो है। चलो सी या लेटर ऑन। And with that, we come to the end of this vlog. Thank you for being a part of this journey with us. So guys, मैं एक पूरी सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें हम डिस्कस करेंगे ओवरऑल पूरी ट्रिप के बारे में। जो अच्छा पार्ट था वो भी डिस्कस करेंगे, जो बुरा पार्ट था वो भी डिस्कस करेंगे, जहाँ हमने गलतियाँ करी वो भी डिस्कस करेंगे, जहाँ हमने गलतियाँ नहीं करी वो भी डिस्कस करेंगे।